हेलो एवरीवन, वेलकम टू द मैजिकल वर्ल्ड ऑफ डिज़ाइन। डिज़ाइन की इस जादुई दुनिया में आपका स्वागत है। आज से मैं ये कोर्स शुरू कर रहा हूँ और ये एब्सोल्युटली फ्री है। मैं ये कोर्स बनाना नहीं चाह रहा था और बनाने भी नहीं वाला था, पर किसी ने मुझे बोला तो मैं उनको मना नहीं कर पाया। आज हम शुरू करेंगे फ़ोटोशॉप से। फ़ोटोशॉप एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसके बारे में मुझे आपको किसी को कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। ये अपने आप में ही एक वन मैन आर्मी सॉफ्टवेयर है डिज़ाइन की दुनिया का। इसकी बारीकियों को सीखेंगे। आज का सेशन सिर्फ ओवरव्यू का होगा और इंट्रोडक्शन का होगा। तो शुरू करते हैं। सो लेट्स द मैजिक बिगिन। यहाँ पर आप सभी के सामने फ़ोटोशॉप की स्क्रीन दिख रही होगी। आपके सामने एक ये छोटा सा डिज़ाइन बना हुआ है जिस पे मैंने सिर्फ हेलो एवरीवन लिखा है, बैकग्राउंड में कुछ ग्रेडियंट्स डाले हैं। तो मैं आप सभी के सामने मेरा जितना भी एक्सपीरियंस है, अराउंड मोर देन 10 ईयर्स है अभी तो, और मैंने बहुत बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स के साथ काम किया है, बहुत बड़े बड़े क्लाइंट्स के साथ काम किया है। तो मैं ये चाहता हूँ कि मैं वो अपना सारा एक्सपीरियंस आप सभी के साथ शेयर करूँ। शुरुआत हम आज एक छोटे से फर्स्ट स्टेप से करेंगे, लेकिन विल रेज द बार लाइक एनीथिंग इन फ्यूचर। या डेली तो नहीं, लेकिन हाँ मैं 2-3 दिन में वीकली 2 वीडियोस आपको दे पाऊँगा। और अगर अच्छे से आपने चीज़ों को देखा, प्रैक्टिस की, तो आप कहीं जॉब वगैरह के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। और छोटी छोटी बारीकियाँ बताऊँगा जिससे आपको हेल्प मिलेगी इंटरव्यू क्रैक करने में। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। यह है आपके सामने फ़ोटोशॉप की स्क्रीन। जब भी आप फ़ोटोशॉप सॉफ्टवेयर को ओपन करेंगे, ये अडोबी कंपनी का सॉफ्टवेयर है। करंट वर्जन इसका CC चलता है, अडोबी फोटोशॉप CC। CC का मतलब क्रिएटिव क्लाउड है। इसमें 2 तरीके की चीज़ें होती हैं। अगर आप लोकल सिस्टम में फाइल्स को स्टोर करना चाहें तो आप इजीली कर सकते हैं, बट अगर आपको मल्टीपल डिवाइसेस पे काम करना है तो आप अपने क्रिएटिव क्लाउड अकाउंट होता है, वहाँ पर भी आप फाइल्स को स्टोर कर सकते हैं। जैसे इसके नाम से ही समझ में आता है, क्रिएटिव क्लाउड। सो यू कैन स्टोर ऑल योर फाइल्स ऑन द क्लाउड एज वेल। सो ये है क्या चीज़? फोटोशॉप का यूज़ कहाँ कहाँ पे होता है, मुझे ये शायद बताने की ज़रूरत नहीं है। यूज़ ऑफ फोटोशॉप मैं फिर भी बताता हूँ। इसका यूज़ होता है हर इंडस्ट्री में, किसी भी डिज़ाइन को बनाने के लिए। इसका यूज़ करके आप सुंदर सुंदर एड्स बना सकते हैं, सोशल मीडिया पोस्ट्स बना सकते हैं, कार्ड्स बना सकते हैं, वेबसाइट्स बना सकते हैं, मोबाइल ऐप के डिज़ाइंस बना सकते हैं। हालांकि मोबाइल ऐप के लिए और वेबसाइट डिज़ाइन के लिए फोटोशॉप रेकमेंडेड नहीं, उसके लिए एडोबी XD है, बट स्टिल यू कैन मेक द डिज़ाइन। और भी बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, बट ये सब करेंगे कैसे? पहला स्टेप तो लेना पड़ेगा। इसके लिए मैं आपको छोटा सा यहाँ पे ओवरव्यू देना चाहता हूँ। ये ऊपर देखिए, यहाँ पे ना मेन्यू आइटम्स होते हैं। फाइल मेन्यू होता है, एडिट मेन्यू होता है, इमेज मेन्यू होता है, लेयर मेन्यू, टाइप, सिलेक्ट, फिल्टर, 3D, व्यू, विंडो एंड हेल्प। लेफ्ट साइड में आपके ये टूल बार्स होते हैं। और अगर आप कोई भी टूल यहाँ पर लेते हैं तो ये यहाँ पर देखिए प्रॉपर्टीज़ इसकी चेंज हो जाती है। आप कोई भी टूल चेंज करिए, यहाँ पर प्रॉपर्टीज चेंज होती है। इसको हम कहते हैं प्रॉपर्टीज बार। राइट साइड में कलर, स्विचेस, लाइब्रेरीज, एडजस्टमेंट एंड डिफरेंट पैनल्स होते हैं। लेयर पैनल, चैनल पैनल, पाथ, क्लेम्स। इतना सब कुछ डीप जाने की ज़रूरत नहीं है आज हम सिर्फ एक छोटे से ओवरव्यू से शुरू करेंगे। मैं यहाँ पर सबसे पहले एक नया कैनवस लेता हूँ, नया पेज लेता हूँ। इसके लिए हमें सिंपली फाइल न्यू पे क्लिक करना है, जैसा कि किसी भी सॉफ्टवेयर में होता है, या फिर आप कीबोर्ड से Ctrl+N भी प्रेस कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए कितनी सारी चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं। ये है क्या? ये सब वो चीज़ें हैं। यहाँ पे रिसेंट में आप देखो अलग अलग तरीके के मेरे साइजेस ये वो हैं जो कि मैं यूज़ करता हूँ रेगुलरली। अदरवाइज़ यहाँ पे आप नए भी ले सकते हो। आपको क्या कुछ प्रिंट डिज़ाइन करना है, कुछ आर्ट एंड इलस्ट्रेशन बनाना है, वेब बनाना है, मोबाइल बनाना है, फिल्म एंड वीडियो के लिए, इतना ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। लेट्स से मुझे अगर डिजिटल पोस्ट क्रिएट करना है कुछ सोशल मीडिया के लिए, तो मुझे एक स्केयर पोस्ट बनाना है, तो मैं 1000 पिक्सल्स बाय 1000 पिक्सल्स। यहाँ पे ध्यान देने वाली चीज़ है, मैं पिक्सल्स ले रहा हूँ यहाँ पे, और इंचेस नहीं ले रहा हूँ, मैं पिक्सल्स ले रहा हूँ, 1000 पिक्सल्स। ओरिएंटेशन से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि मेरा तो स्क्वायर पोस्ट है। रेजोल्यूशन में यहाँ पे 300 रखूँगा। मेरे साइड से रेकमेंडेड है, क्योंकि अगर आप चाहें तो 72 भी रख सकते हैं, बट मुझे पर्सनली 300 पसंद है।
पिक्सल्स पर इंचेस, करेक्ट। हम लोग यहाँ पर स्टैंडर्ड फॉर्मेट पिक्सल्स पर इंच ही यूज़ करेंगे पूरे कोर्स के दौरान, पिक्सल्स पर सेंटीमीटर हम यूज़ नहीं करेंगे। कलर मोड बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कलर मोड हम RGB ही रखेंगे, क्योंकि जितने भी डिजिटल पोस्ट हम बनाने वाले हैं वो सब हम RGB मोड में बनाते हैं। नीचे CMY के कलर मोड जो है ये यूज़ होता है प्रिंट की चीज़ों के लिए। हमें कोई ऐसा पोस्टर बनाना है जो कि प्रिंट के लिए देना है, तो फिर हम CMY के कलर यूज़ करेंगे। बट हम यहाँ पे डिजिटल बना रहे हैं तो उसके लिए हम RGB मोड यूज़ करेंगे। इसके बाद ये 8 बिट, 16 बिट एंड 32 बिट है, ये चैनल्स होते हैं। जो लेटेस्ट सॉफ्टवेयर्स हैं आपके, बेसिकली आसान भाषा में मैं आपको समझा देता हूँ। जितने भी लेटेस्ट सॉफ्टवेयर्स हैं, आपने कुछ फाइल बनाई और प्रिंट के लिए भेजनी है, आपने सपोज़ वो 32 बिट में बना दी, सामने वाले बंदे के पास, जिस भी किसी वेंडर के पास, जिस भी किसी पार्टी के पास आपने भेजा है, उसके पास अगर लेटेस्ट वर्जन नहीं हुआ तो वहाँ पे प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, मे बी लेयर्स मर्ज हो सकती हैं, डिस्प्ले अच्छा नहीं आ सकता। सो मैं रेकमेंड करता हूँ कि इसको 8 बिट ही रहने दें। बैकग्राउंड कंटेंट वाइट रखेंगे हम, बाद में हम इसको चेंज कर सकते हैं। कलर प्रोफाइल नॉर्मली डिस्प्ले, पिक्सल एस्पेक्ट रेशियो स्क्वायर पिक्सल्स रखेंगे हमेशा, ये हमेशा ध्यान रखिए, क्योंकि अगर आप ये वाइड स्क्रीन वगैरह करते हैं तो आपका जो डिज़ाइन है, अगर मैं 1000 पिक्सल्स बाय 1000 पिक्सल्स का एक स्क्वायर पोस्ट बनाना चाहता हूँ और अगर मैंने इसको 1.21 रख दिया या फिर 1.33 रेशियो रख दिया या फिर 2 रेशियो का रख दिया, तो होगा क्या, वहाँ पर मेरा स्क्रीन वाइडर दिखेगा। सो ये हमेशा से रेकमेंडेड है कि आप इसको स्क्वायर पिक्सल्स रखें। लेट्स क्रिएट। सो ये आपका नया कैनवस है। यहाँ पर जो लेफ्ट में सबसे पहले टूल्स पैनल में हम जाएंगे, ये होता है मूव टूल। मूव टूल किस लिए यूज़ होता है? जैसा कि इसके नाम में, ये मूव, ये चीज़ों को पिक करने के काम आता है, मूव करने के काम आता है। लेट्स से अगर मैंने एक यहाँ पर सर्कल डिज़ाइन किया, आपके कैनवस में ये सर्कल डिज़ाइन किया मैंने, ठीक है। इसका मैंने फिल कलर यहाँ से ब्लू कर लिया, स्ट्रोक नहीं चाहिए मुझे। ये सब चीज़ें फिल और स्ट्रोक के बारे में भी बताऊंगा, अब इतना ज़्यादा डीप जाने की आपको ज़रूरत नहीं है। फर्स्ट डे यार, अलाइनमेंट वगैरह सब समझाऊंगा मैं धीरे धीरे। ये देखिए, अब मुझे अगर इस प्रोडक्ट को, इस एलिमेंट को यहाँ से यहाँ मूव करना है तो मैं क्या करूँगा, सिंपल मूव टूल लूँगा और इसको यहाँ से पिक करके यहाँ पे मूव कर दूँगा। क्लियर? कंट्रोल Z करेंगे तो ये चीज़ वापस आ जाएगी। मुझे इसका कलर चेंज करना है तो यहाँ पे जाके कलर चेंज कर लूँगा मैं। यहाँ पे दो चीज़ें हैं, ये फोरग्राउंड कलर होता है और ये बैकग्राउंड कलर होता है। अगर आप कीबोर्ड पे D प्रेस करेंगे तो डिफ़ॉल्ट है, फोरग्राउंड कलर आपका ब्लैक सेट हो जाएगा और बैकग्राउंड कलर आपका वाइट सेट हो जाएगा। आपको इन दोनों को इंटरचेंज करना है तो आप कीबोर्ड पर X प्रेस करेंगे, ये इंटरचेंज हो जाएंगे आपस में। X प्रेस करेंगे वापस से आ जाएगा। अगर मुझे इस सर्कल में मुझे बैकग्राउंड कलर पे क्लिक करके कुछ भी कलर सेलेक्ट करना है, अगर चेंज करना है, राइट, तो अभी मेरा फोरग्राउंड कलर ब्लैक है और बैकग्राउंड कलर डार्क मरून है। मैंने सर्कल को सिलेक्ट किया अपने और ऑल्ट के साथ बैक स्पेस प्रेस किया तो मेरा फोरग्राउंड कलर उस ऑब्जेक्ट में फिल हो जाएगा। ध्यान से सुनिए, अगर मैंने ऑल्ट के साथ बैक स्पेस या फिर अगर आप मैक पे हैं तो ऑप्शन प्लस डिलीट आपने प्रेस किया तो आपके सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट में फोरग्राउंड कलर फिल हो जाएगा। ये किसी भी तरीके के ऑब्जेक्ट या फिर टेक्स्ट के लिए काम करता है, किसी इमेज पे काम नहीं करेगा, किसी स्पेशल एलिमेंट पे काम नहीं करेगा। अगर मुझे बैकग्राउंड कलर को फिल करना है उस एलिमेंट में तो मैं अगर मैक पे हूँ तो कमांड डिलीट प्रेस करूँगा, अगर विंडोज़ में हूँ तो कंट्रोल और बैक स्पेस प्रेस करूँगा। क्लियर हो जानी चाहिए यहाँ तक सब चीज़ें। अब इसके बाद अगर मुझे कुछ और बनाना है या कुछ टाइप करना है, लेट्स से अगर मुझे इसके बाद एक रेक्टेंगल ड्रॉ करना है, मैंने यहाँ से रेक्टेंगल टूल लिया, इसकी शॉर्टकट बाय द वे U है, आप कोई भी टूल लेंगे उसके सामने इसकी शॉर्टकट लिखी होती है। मैंने यहाँ से ड्रॉ करना शुरू किया, ये, और इसका कलर मैं कर लेता हूँ ब्लैक। ब्लैक करने के लिए क्या, ऑल्ट बैक स्पेस, करेक्ट। इसको मैं फ्रीली मूव कर सकता हूँ अपने मूव टूल से। अगर मुझे स्क्वायर को मूव करना है तो मैं उसको क्लिक करूँगा और मूव करूँगा, अगर मुझे सर्कल को मूव करना तो मैं उस पर क्लिक करके मूव करूँगा। ये देखिए इजीली मूव हो रहा है। और यहाँ पे आपने राइट साइड शायद नोटिस नहीं किया होगा, ये लेयर्स पैनल है, ये मेरा लेयर्स पैनल है। यहाँ पर क्या है, एक बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड जो कि मेरा ये वाइट कलर है। इसके बाद ये मेरा एलिप्स है,
ये वाला, ये एक सेपरेट लेयर में है। इसके बाद मेरा एक रेक्टेंगल है, ये भी सेपरेट लेयर में है। इनको सेपरेट लेयर में रखने का बेनिफिट ये होता है कि अगर मुझे सिर्फ एलिप्स को डिलीट करना है तो मैं सिंपली डिलीट प्रेस कर सकता हूँ और सिर्फ मेरा एलिप्स डिलीट होगा। कंट्रोल Z मुझे डिलीट नहीं करना था। या फिर आप यहाँ से लेयर को सिलेक्ट करके यहाँ से डिलीट बटन पे भी क्लिक कर सकते हो और ये बूम डिलीट हो जाएगा। कंट्रोल Z मुझे डिलीट नहीं करना था। तो ये चीज़ें होती हैं लेयर। आपको ये एक साथ इमेज यहाँ पे दिखाई दे रही होगी, बट ये मल्टीपल लेयर्स में है। हमेशा हमें अलग अलग चीज़ें, अलग अलग एलिमेंट्स को अलग अलग लेयर पर रखना चाहिए। अब इतना करने के बाद मेरा मन कर रहा है कि मैं कुछ यहाँ पे टाइप करूँ। लेट्स से मैं यहाँ पे टाइप टूल लेके, ये सब कुछ मैं बताऊँगा। टाइप टूल के लिए आप शॉर्टकट इसका कीबोर्ड से T भी प्रेस कर सकते हैं और मूव टूल के लिए V प्रेस कर सकते हैं, V फॉर विक्ट्री। ये देखिए यहाँ पे सजेशन भी देता है ये। करेक्ट, तो T प्रेस कर लिया। T से टाइप टूल मेरा आ गया। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ फोटोशॉप Day 1। करेक्ट, लिखने के बाद सिंपल सा मुझे इस कर्सर को हटाने के लिए या तो मैं मूव टूल पे क्लिक कर दूंगा यहाँ पे, या फिर मैं कंट्रोल और एंटर प्रेस करूँगा। कंट्रोल एंटर प्रेस करने से ये मेरा टेक्स्ट टूल हट जाएगा यहाँ से, टाइप टूल। सिंपली मैं मूव टूल लूँगा और इसको यहाँ पे मूव कर दूँगा। बट इसका कलर मुझे समझ नहीं आ रहा, मुझे वाइट करना चाहिए। तो वाइट करने के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास दो ऑप्शन है, बहुत सारे ऑप्शन हैं एक्चुअली। राइट साइड में कलर पैनल है, हमने यहाँ से कलर्स पिक किए, या फिर हम डायरेक्टली यहाँ पे जाके भी कलर्स पिक कर सकते हैं अपनी पसंद का, या फिर हम कीबोर्ड से D प्रेस कर सकते हैं। D प्रेस करने से क्या, हमारे डिफ़ॉल्ट कलर्स आ जाएंगे। अब हमारे पास फोरग्राउंड कलर में ब्लैक है, बैकग्राउंड कलर में वाइट है। सिंपली इस टेक्स्ट वाली लेयर को हमने सेलेक्ट किया और इसके बाद कंट्रोल बैक स्पेस प्रेस किया, ये मेरा वाइट हो गया। अब मुझे अगर इसको तीनों चीज़ों को सिलेक्ट करना है तो कैसे करूँ मैं, सिंपली ऐसे ड्रैग करूँगा इन तीनों को। ये देखिए यहाँ पे लेयर सिलेक्टेड है और इनको मैं कहीं पे भी मूव कर सकता हूँ। फर्स्ट मुझे सिर्फ अगर एलिप्स को सिलेक्ट करना है तो मैं ऐसे एक लेयर को सिलेक्ट करूँगा। अगर मैं शिफ्ट के साथ क्लिक करता हूँ यहाँ पे दूसरी लेयर पे तो मेरी दोनों लेयर सिलेक्ट हो गई। शिफ्ट के साथ क्लिक करता हूँ तीसरी लेयर पे तो तीनों सिलेक्ट हो गई। लेट्स से अगर मुझे ये फोटोशॉप टेक्स्ट वाली और ये नीचे वाली एलिप्स लेयर सिलेक्ट करनी है तो मैं कैसे करूँगा, क्लिक करूँगा तो होगी नहीं है। मैं शिफ्ट के साथ प्रेस करूँगा तो ये तीनों हो जानी है, बीच में जितनी भी आनी है। तो इसके लिए अगर हमें सिर्फ दो या फिर कुछ लेयर सिलेक्ट करनी है तो हम पहले एक लेयर पे क्लिक करेंगे, उसके बाद कंट्रोल या कमांड बटन दबाएंगे, फिर दूसरी लेयर को क्लिक करेंगे। तो अब सिर्फ दो लेयर सिलेक्ट होंगी। दो लेयर सिलेक्ट होने के बाद ये देखिए, अब ये मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया तो ये रेक्टेंगल लेयर सिलेक्ट हो गई। इसीलिए हमें क्लिक नहीं करना है, हमें सिर्फ जो लेयर सिलेक्टेड है हमें इतना ध्यान रखना है। हमारी एलिप्स लेयर सिलेक्टेड और फोटोशॉप Day 1 टेक्स्ट वाली लेयर सिलेक्टेड है। अब अगर मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो ये मेरा रेक्टेंगल स्क्वायर सिलेक्ट हो जाएगा। मैं अगर सीधा सिंपल यहाँ पे करता हूँ तो मैं इन चीज़ों को मूव कर पाऊँगा। अब यहाँ पे देखिए ये क्या मतलब है ऑटो सिलेक्ट और ये ग्रुप का, इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं मूव टूल की। तो भाई अगर मैं ऑटो सिलेक्ट को ऑफ कर देता हूँ तो पहले क्या कर पा रहा था, मैं सिलेक्ट कर पा रहा था ये सर्कल को या फिर स्क्वायर को या फिर टेक्स्ट को। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, अभी मैं क्लिक कर रहा हूँ यहाँ पे तो मेरा सर्कल सिलेक्ट है क्योंकि यहाँ से लेयर से सिलेक्टेड है। अब अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा डिज़ाइन में तो मेरा ये सिलेक्ट नहीं होगा, मेरा सर्कल ही सिलेक्टेड रहेगा क्योंकि मैंने ऑटो सिलेक्ट यहाँ से ऑफ कर दिया। अब मुझे अगर रेक्टेंगल को सिलेक्ट करना है तो मुझे यहाँ पे राइट क्लिक करके या तो रेक्टेंगल पे क्लिक करना पड़ेगा, ये देखिए सिलेक्ट हो गया, या फिर मुझे अगर फोटोशॉप को सिलेक्ट करना है टेक्स्ट को तो मैं इस पर क्लिक करके सिलेक्ट करूँगा। अब ये यहाँ पर क्या चीज़ है, ये लेयर भी है, यहाँ पे ग्रुप भी है। ये काम कैसे करती है चीज़ें मैं आपको करके दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पे तीनों लेयर्स को सिलेक्ट किया, शिफ्ट के साथ मैंने तीनों लेयर्स को सिलेक्ट कर लिया। मैं यहाँ पर कंट्रोल G प्रेस करता हूँ, कंट्रोल G से ये ग्रुप हो गई। या फिर मैं इसको तीनों लेयर्स को सिलेक्ट करने के बाद ये फोल्डर का आइकन है, इस पर भी क्लिक कर सकता हूँ। ये देखिए क्रिएट अ न्यू ग्रुप का ऑप्शन आता है, मैंने इस पर क्लिक किया, ये ग्रुप क्रिएट हो गया। मुझे अगर इस ग्रुप को रीनेम करना है तो मैं इस पर डबल क्लिक करूँगा सिंपली एंड Day 1 ग्रुप ऑफ लेयर्स, मैंने इसका नाम रख दिया। अब क्योंकि मेरा ये मूव टूल है सिलेक्टेड, मुझे अगर एक एलिमेंट को सिलेक्ट करना है तो मैं ऑटो सिलेक्ट करूँगा। मुझे सिरदर्दी नहीं चाहिए कि बार बार मैं अलग अलग सिलेक्ट करूँ। मैंने टेक्स्ट को सिलेक्ट किया, मैंने स्क्वायर को सिलेक्ट किया, मैंने
सर्कल को सिलेक्ट किया, मैं एक एक इंडिपेंडेंटली इन चीज़ों को मूव कर पा रहा हूँ। बट क्या होगा अगर मैं यहाँ पर ग्रुप कर दूंगा, तो ग्रुप करने की वजह से मेरे इस ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सिलेक्ट हो गए। अब देखिए मैं इन सबको एक साथ मूव कर पा रहा हूँ। ये मेरा ग्रुप है, यहाँ से मैं इसको एक्सपेंड कर सकता हूँ और कोलैप्स कर सकता हूँ। अगर मैं इसका एक डुप्लीकेट ग्रुप ले लेता हूँ, डुप्लीकेट लेने के लिए किसी भी चीज़ को सिलेक्ट करके आप कमांड जे या कंट्रोल जे प्रेस करेंगे तो उसकी एक डुप्लीकेट कॉपी आ जाती है लेयर में। ये देखिए कॉपी। अब क्या होगा, ये देखिए दो चीज़ें बन गई। अब ये दोनों ग्रुप्स इंडिविजुअली सिलेक्ट हो रहे हैं, करेक्ट। सो यहाँ पर मूव टूल की प्रॉपर्टीज़, मूव टूल काम कैसे करता है, फोटोशॉप के कलर्स RGB और CMYK के में क्या डिफरेंस है, बहुत डीप डिफरेंस होता है। बट मैं अभी सिर्फ आपको यहाँ पे इतना बताना चाहूँगा कि अगर आपको प्रिंट के लिए यूज़ करना है तो आप CMYK यूज़ करें, डिजिटल यूज़ के लिए लेना है तो आप RGB यूज़ करें। ये चीज़ें मैंने आपको आज बताई और छोटा सा एक इंट्रोडक्शन वीडियो था ये फोटोशॉप के लिए। आपको कैसा लगा आप ये ज़रूर बताएं। और हाँ, इंटरेस्टिंग चीज़ें मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप फोटोशॉप सीखने के बाद आपको बिलीव नहीं होगा, बट आप इस तरीके के सुंदर सुंदर डिज़ाइंस बना सकते हैं। ये देखिए ये सारे डिज़ाइंस फोटोशॉप में बने हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आपको अगर क्लास अच्छी लगी या बुरी लगी तो भी कमेंट में ज़रूर लिखिए। इससे क्या है, मुझे इम्प्रूवमेंट के चांसेस मिलेंगे और मैं इस कोर्स को और अच्छे तरीके से आपके अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर पाऊँगा। जाते जाते कमेंट बॉक्स में आई लव डिज़ाइन ज़रूर लिख दें, इससे मुझे अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।